Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 16 पानी की कहानी समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने पढ़ा कि लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने कल्पना एवं वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर जल चक्र का रोचक वर्णन इस पाठ में किया है। ओस की एक बूंद का सहारा लेकर उसकी पूरी जीवन यात्रा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। कई लाख वर्षों पूर्व ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया से उत्पन्न जल या पानी ने अपनी जीवन यात्रा के कई पड़ाव देखे। जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में मौजूद पानी ठंडा होकर पहाड़ों पर जम गया, फिर वहां से खिसक कर सागर में पहुंच गया और गर्म जलधारा के संपर्क में आकर समुद्र जल में मिल गया। अब हम पाठ के आगे के भाग को समझते हैं। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पना तुम्हें छू न सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ, लेखक ने कहा। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ओशजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। बच्चों, ये उस समय की कहानी, उस समय का वर्णन किया गया है जब पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। पृथ्वी जीव जंतुओं के रहने योग्य बन रही थी। उस समय की कहानी है, उस समय का वर्णन किया गया है। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अभी भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर टूटे हुए टुकड़े के रूप में ग्रहों की कल्पना की गई है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था, ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओशजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। हमने पृथ्वी के प्रारंभिक रूप एवं उसके गठन के बारे में विज्ञान में पढ़ा है कि पहले पृथ्वी पर सिर्फ जीव जंतु ही हुआ करते थे, वनस्पतियां हुआ करती थी। बाद में मनुष्य का जन्म हुआ। तो किस प्रकार हुआ? पानी भी पहले भाप के रूप में था। बाद में धीरे धीरे जब
धरती ठंडी होती गई तो भाप पानी के रूप में बदल गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कस से तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, कई लाख। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। यानी पहले पानी भाप के रूप में थी, फिर वह बर्फ के रूप में परिवर्तित हुई और अंत में जाकर वह पानी के रूप में बदली। इस पूरी घटना को लेखक ने कहानी का रूप दिया है। पाठ के आगे की व्याख्या आगे के खंडों में की जाएगी। हमारे पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।